घर के अंदर जाइए, मुस्कुराइए। मेरी माता बहनें बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप घर के अंदर मुस्कुरा देती है, पति थका हारा घर आता है और आप मुस्कुरा कर अगर एक कप चाय उसे दे देती है तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। क्या जा रहा है आपका हंसने और मुस्कुराने में? जब मुस्कुराने से घर स्वर्ग बनता है। और दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको, जो आदमी जितना हंसता है उतना डॉक्टर से बचता है। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने दाद दी है आपको। अगर यहां शर्म आ रही तो वो कोने में चले जाओ और वहां जाके कर दो भैया। नहीं, जब आपको यहाँ हंसने में शर्म आ रही है भाई, बीमारियां दूर हो रही। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई इलाज नहीं है साहब। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ अगर मेरी माता बहन है, आपको यहाँ शर्म आ रही तो घर जाके चले जाओ और वहां जाके सास बोली ये कि उनको हुआ क्या है, अभी कभी से मिलने तो आ रही, कहीं फेर में पांव तो नहीं रखा गया। लेकिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसी आपके इर्द गिर्द बिखर पड़ी है, लेकिन ढूंढने वाला नहीं। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, सुनना दिनेश जी, एक उदाहरण देता हूं मैं। गोचर जी सुनो इधर। हाँ भाई साहब। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा होगा। कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। अच्छा भाभी जी, कोई राक्षसनी भी बीमार नहीं हुई। आज तक आपने सूर्यपंखा को बीमार होते देखा? उसका कारण है, राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और मैं तो कह रहा हूं सरकार से कि जो आदमी नहीं हंसे उसके घर 5,000 का चालान भेज दो। जब पूरे घर को स्वर्ग बनाना है, 5,000 का चालान भेज दो। अगर ये 5,000 का चालान कोई खबर आया और आदमी नहीं मुस्कुराया तो उसको 5,000 का चालान। मालूम भी खबर क्या होगी? किसी ने फोन किया, हेलो मांगीलाल जी गए। अब सामने वाला का रिएक्शन अच्छा कब गए? अब उसको मालूम हंसेंगे तो चालान कट जाएगा। अच्छा, मैं सास बहू को भी देखना, आपस में लड़ेगी बाहर, मेरी बहू काम नहीं करती। अब उसको मालूम काम नहीं करती, चालान फिर जमा करना पड़ेगा। आप लोग भी हंसो, चालान आ जाएगा। अच्छा, ये व्यवस्था अगर हर युग में हो जाए, त्रेता युग में होगा ये व्यवस्था। कुंभकर्ण मारा गया। अब कुंभकर्ण मारा गया तो उसकी खबर देने के लिए दूत गया रावण के पास में, और रावण के पास में वो खबर दे रहा। अब वो खबर हंस के नहीं दे तो उसके अगर 5,000 का चालान आ जाए। तो वो कुंभकर्ण की मरने की खबर रावण को दे रहा, वो गुप्तचर जो दूत गया, वो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब उसको मालूम चालान आ जाएगा 5,000 का। हाँ बोलो क्या हुआ? कुंभकर्ण भैया कैसे? भगवान राम ने एक बाण मारा, एक हाथ गया, दूसरा बाण मारा, दूसरा हाथ भी, तीसरा बाण भी पैर पे मारा, पैर भी गया। फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भैया दिनेश देसिकी की तरह बन गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपकी हंसी आपने कोरोना काल में देखा होगा, जो हंसा वो डॉक्टर से बचा। मेरी माता बहनें, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी घर के अंदर हंसा करो, मुस्कुराया करो, खिलखिलाया करो। टेंशन मत लो, कोई कुछ भी कहे। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? आपने देखा धारा 370 आपके समक्ष हटी, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था। धारा 370 क्यों हटी? इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं आप लोगों की उपस्थिति में, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। धारा 370 हटी। कहा था महबूबा मुफ्ती ने बा साहब कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, अब तिरंगा की बात करती उठाने की, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ,
रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। तालियां बनती हैं यहां पर तिरंगे के नाम पर, और आप लोग आकाश मार्ग की तरह बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन जाती है। आप आकाश मार्ग के हैं, आसमान की तरह है, ये मृत्यु लोक के हैं, ये मेरी माता बहनी देवलोक की हैं। 3 लोग में कवि सम्मेलन में आज आपके समक्ष हो रहा है। मेरा निवेदन आपसे बस इतना है कि अब तालियां कोई ना बजाए, केवल आकाश लोक के जितने लोग बैठे हैं मैं चाहता हूं कि देखा आपकी तालियां कितनी गुंजित होती है। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। बहुत बढ़िया। अब आप मत बजाना, अब मृत्यु लोक के जितने भी लोग बैठे हैं आपसे निवेदन है कि आप ताली बजाएं। कमाल है। मेरी माता बहन है, आप जिम्मेदारी आपकी, आप इनको दिखा दो कि तालियां कैसी बजती है। बस ऐसे ही बजती है। अच्छा, ये माता बहनों को ताली मत बजवाने के दो, इनको तो कोई मर जाए वहां पे रोने के लिए भेज दो। कमाल की जब सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कोई मर जाए वहां पे, कोई मर जाए वहां पे, कैसे मर गई क्या बताऊं आपको। परसों के दिन डॉक्टर ने कहा था भाभी जी आप रो मत, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा, वो एक जनी समझाती भी जाएगा, एक महिला समझाती जाएगा भाभी जी तुम रो मत, तुम्हारे मारे का समय तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। भाभी जी फिर कल डॉक्टर साहब को ले गया तो कांधा ने कर दिया आंधा, कांधा ने कर दिया आंधा, घर में हो गया कांधा। ट्रैक्टर तो ले आया लेकिन ट्राली काहे की फांदा। भाभी जी तब रो मत हो गई। बाग कोटा ले गया था, कोटा से घरे लाया, रात के 1:30 बजे बांधे आंख ताड़ी। वो नानी आई, बोले बा मारे ओळखो, बोले हाँ कौन कमला। कमला गई बेचारी रेल में लाई, बाका मुंडा में रेल में धरियो, और बाका मुंडा में जैसे रेल में धरियो तो बा कहाँ बा गया। तो माता बहने मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप घर के अंदर मुस्कुराया करो, खिलखिलाया करो। इन बच्चों को पहली गुरु माँ होती है, पहली गुरु माँ होती है, और इन बच्चों को अगर आपने अच्छी शिक्षा दी ना तो निश्चित रूप से आपके बच्चे राम बनेंगे। वरना आज की स्थिति मालूम कैसी है, पतन हो चला, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलू होए तो सुर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सुर कबीर मीरा के दोहे? क्योंकि चमक उठी सन 97 में। कविता की व्यंग की पंक्तियां आदरणीय सत्यनारायण स्वागत। चमक उठी सन 97 में, सुनना, चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी बूढ़े लोगों के हृदय में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। सलवार तलवार तो गई, तलवार कब मिलेंगी? जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब तो रानी मुखर्जी की सलवार देख रहे हैं हम। शिक्षा आएगी कहां से? शिक्षा आएगी रामचरितमानस से। मंगल भवना मंगलहारी द्रवंसु दशरथ बिहारी। 22 जनवरी का वह दृश्य वास्तव में हमारे जिंदगी के लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण है। 22 जनवरी का वो क्षण जो हमने देखा है। उससे पहले गलियों के अंदर भाई साहब, ओ दादा, ओ दादा, ओ दादा, ओ जाओ आगा। मैं कह रहा 22 जनवरी का वो दृश्य आप लोगों ने देखा। गली के अंदर छोटे छोटे बच्चे 5 बजे रात के जगह देवेंद्र भाई, हाँ अंदाज भाई, 5 बजे रात के जगह, गौर साहब 5 बजे रात के जगह, और ढोलक लेकर 5 बजे रात के। मेरी झोपड़ी के बाग साज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। क्या अद्भुत दृश्य था साहब। हम सौभाग्यशाली है जो उस दृश्य को देखा। एक बार चाहता हूं उस दृश्य के सम्मान में सारे लोग ताली बजाएं। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जुही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे।
अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी, बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता है दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी, बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों। आहा, वाह वाह।